ठीक है। नीचे एक हल्की सी बोल्ड लेकिन इज्जतदार, इमोशनल और रोमांटिक सी अंदाज में पति पत्नी के बीच की गहराई को बयां करती फुल स्टोरी शीज दी जा रही है, जो प्यार, हया और जज्बात का खूबसूरत मेल है। कहानी का नाम, पहली रात, दिल से दिल तक। शादी की चहल पहल खत्म हो चुकी थी। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उनके दिलों में एक तूफान था। आरिफन ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सामने जीनत को बैठे देखा। गुलाबी जोड़े में झुकी निगाहें और हथेलियों में लिपटी मेहंदी की खुशबू। आरिफ ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और धीमे कदमों से उसके पास गया। कमरे में फूलों की महक थी और दिल की धड़कनों की आवाज़। जीनत, उसने कहा, आज से तुम मेरी बीवी ही नहीं, मेरी जिंदगी की रहमत हो। जीनत ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में झिझक थी, लेकिन दिल में भरोसा था। आरिफ ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। दोनों ने मिलकर दुआ मांगी, एक नए सफ़र की, सुकून की, मोहब्बत की। आरिफ ने उसके पास बैठकर बातों का सिलसिला शुरू किया। बचपन, तालीम, ख्वाब, और हर बात में एक एहसास पनपता चला गया। फिर उसने जीनत के घूंघट को हल्के से हटाया, जैसे चांद बादलों के पर्दे से झांकता है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी मिटती गई। हाथों की लकीरें मिलीं, सांसें मिलीं, और फिर होठों की सरसराहट ने दिलों को एक कर दिया। जीनत की सेहरन साफ महसूस हो रही थी। आरिफ ने जल्दबाजी नहीं की। हर लम्हा ठहर कर जिया, हर पल को एहसास दिया। वो चाहता था कि जीनत सिर्फ उसकी बीवी नहीं, उसका सुकून बन जाए। जब उसने जीनत की गर्दन को चूमा, तो वो थोड़ी सहमी, मगर फिर उसने खुद को उसके बाहों में महफूज पाया। जिस्म करीब थे, लेकिन उससे ज़्यादा रूहें एक दूसरे में लिपट चुकी थीं। जैसे ही उसने उसे अपने करीब किया, जीनत की सांसें तेज़ हो गईं। उसने आरिफ की आंखों में देखा और सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन बस तुम मुझे संभाल लेना। और फिर दोनों के जिस्मों ने वो वादा निभाया जो दिलों ने किया था। वो रात सिर्फ जिस्मानी कुर्बत नहीं थी, वो एक रूहानी वादा, एक एहसास, एक मोहब्बत का इजहार था जो अल्फाज से परे था। सुबह की पहली किरणें जब कमरे में आईं, तो जीनत आरिफ की बाहों में मुस्कुरा रही थी, और आरिफ की आंखों में सिर्फ एक दुआ थी, ऐ अल्लाह, इस रिश्ते को हमेशा मोहब्बत और हया से भर दे। अगर तुम चाहो तो इसी कहानी का अगला हिस्सा या किसी और मोड़ पर जाने वाली वर्जन भी बना सकता हूँ, जैसे 1 महीने बाद, सफ़र के दौरान, या बच्चे के आने की खबर पर। बताओ, आगे क्या देखना चाहोगे?